लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, पीछा करता है। पर ये सब कुछ उस कुत्ते का प्लान था, उससे पीछा छुड़ाने का। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है, वैंग उसके सामने ही खड़ा था। वो वैंग से दया की भीख मांगता है, पर वैंग उसे खींच के लात मारता है। वहीं चैन अभी भी भाग रहा है, क्योंकि उसने इस क्लास के लिए अपने फादर से उस पॉट को मांगा था। उसे पता है कि उसके फादर उसकी गर्दन काट देंगे, क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर है, जो कि उसने तबाह भी कर दिया और फर्स्ट प्लेस भी नहीं लेके आया। वहीं वैंग हाउ का फर्नेस लेके कहीं जा रहा था। हाउ को लगता है कि वो उसका फर्नेस चुरा रहा था और उस पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो तो बस इसे के वापस ला रहा था। लेकिन हाउ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और अपने ट्रेजर की इतनी बुरी हालत देख के वो उसे शूट कर देता है। वैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे से चैन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है। कुछ देर पहले ही चैन का दौड़ते दौड़ते दिमाग खराब होने लगता है और वो देखता है कि कैसे सन वैंग की बाहों में जा रही है, तो अपने प्यार को चुराने वाले को मारने जा रहा था। ये देख के हाउ डर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में उसकी बॉडी को ले जाते हैं। हाउ वैंगलिंग से कहता है कि अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और उस बर्तन में डाल के एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह से बनने में 4 घंटे लगने वाले हैं। और हाउ ये सोच के परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आ जाएगी। वहीं फ्रॉगी 2 भी वहां वापस पहुंच चुका है और वो फिर से उस बर्तन को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पे हमला कर देता है। और जब वो फर्नेस को वापस चेक करने जाते हैं, वो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से उसका प्रोसेस तेज हो चुका है। तो वो दोनों मिलकर फ्रॉगी को टेबल पे पटकते हैं और जबरदस्ती उससे उसकी पावर निकाल के फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। वैंग उससे पूछता है कि वो इस पावर को छुपा के क्यों रख रहा था। फ्रॉगी बताता है कि वो टाइमलाइंस को तेज भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। ये सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने 2 एंटीडोट बनाए थे और वो उस फ्रॉग को एक पॉइजन देख के उस पे एंटीडोट चेक करते हैं, जिसके बाद वो चन को वो एंटीडोट देते हैं। लेकिन तभी वहां बाकी के टीचर और स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर चला जाता है उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन टीचर उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं रुकती है और वो सबसे पहले हाउ को देखने जाती है कि उसने कोई पिल बनाया भी है या नहीं। हाउ को यकीन था कि उसमें तो कोई पिल होगा ही नहीं, लेकिन उसमें से एक गोल्डन पिल निकल आता है। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाली थी और उसके बाद वैंग की बारी थी और वो टीचर वैंग को डांट लगाने लगती है, क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी और उसकी जली हुई पिल अपने माइक्रोवेव में। ये देख के हाउ को लगता है कि वैंग इस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, पर असल में वैंग ने कुछ भी नहीं किया था। जब वो बर्तन को धो रहा था तो पिल उसमें पहले ही बन चुकी थी और उन्होंने एंटीडोट उस पिल के साथ ही बना दिया था। उसकी पिल तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी उसी के जितना यूजलेस है, लेकिन वैंग भी चन और उसके बर्तन जितना यूजलेस नहीं बन पाया। जब चन की आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है और हाउ चन को वैंग का शुक्रिया अदा करने को कहता है, क्योंकि ये सब उसी ने किया था। जिसके बाद चन रोते हुए वैंग को हग कर लेता है। वहीं अगले दिन क्लास के खत्म होने के बाद सन सीधा वैंग के